Hi guys, it's all about aspects of language. Yes, the paper that you guys are waiting for. क्या इस पेपर के क्वेश्चंस कब मिलेंगे and how going to prepare for this particular paper. इसमें कौन कौन चीजें हमें आनी चाहिए वो सब यार डिस्कस करेंगे. तो आज हम करेंगे एस्ट्रोस लैंग्वेज यानी कुछ डिफरेंट स्टाइल में. रीजन yes I'm going to tell you the questions जो आपने प्रिपेयर करने for your upcoming exam. बट खाली वहां से कुछ नहीं होना. काफी सारी चीजें बदलनी पड़ेगी जिसके अंदर में पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा. We guys need to understand कि ये टॉपिक्स हमें ऑन टिप होंगे. अब टॉपिक्स कौन कौन चीजें आपके लिए परफेक्शन होनी चाहिए उनको डील करते हैं. जब आप इस पेपर की बात करते हैं ये स्ट्रेट टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं सच एज द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज. आई रिपीट द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज. नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आई रिपीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. borrowings. प्लीज डू क्लियर दीज थिंग्स इन योर माइंड. मैंने यहाँ बोर्ड पे शेयर नहीं की हुई है, इनको आपने पहले दिमाग में रखना है. borrowings, phonetics and phonology का difference between vowel and consonant, difference between monophthong and diphthong. should I repeat all these? मतलब मैंने जो जो बताए सारे रिपीट करने की जरूरत है क्या है तो प्लीज मुझे बताएं. मैं डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा. मैंने बात की शुरू की theories of English language से, then I'll go to the history of English language. I talk about borrowings. मैंने बात की आपको मैंने consonants vowel में difference करना है, monophthong और diphthong में difference होना चाहिए. phonetics and phonology के difference को follow करना है आपने. intonation को on tip करना जिसे हम change of tones भी करते हैं. as we say the change of tones वो भी आपको on tip होना चाहिए. तो ये सारे concepts आपके दिमाग में पूरी तरह नहीं होनी चाहिए along with standardization of English language. What do you mean by standardization of English language? क्या होता है standardization of English language? कैसे क्लियर करते हैं? Structuralism क्या है? What is structuralism? सर अमेरिकन अलग है, यूरोपियन अलग है. उस पे काम करना 100% पेपर क्वेश्चन होगा. फिर बाद में बोला सर आपने ही बोला हमने काम नहीं किया. Difference between dialect, register and jargon. I repeat, difference between dialect, register and jargon. इनमें डिफरेंस होता है. इस पे काम करना है आपने. Jump to the next section. That is really important. आपने कहा इसके अलावा और हमें क्या करना होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंचे एंड हाउ गोइंग टू क्लियर ईच एवरी नाउन. ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अलोंग विद दिस क्वेश्चंस. दीस क्वेश्चंस मैं आपको वो चीजें बताऊंगा. मोreover जिन बच्चों को लग रहा है कि यार हमने अभी तो कुछ नहीं किया सर, लास्ट आ चुका है, यस क्रैश कोर्स आप लोग शुरू हो चुका है. आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सीरियसली पेपर से एक हफ्ते पहले तक भी ज्वाइन करोगे तो यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली. लेकिन एक हफ्ते पहले ज्वाइन कर लेना, वेट मत करना इसका. वैसे अभी टाइम आ चुका है कि आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द फर्स्ट, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिव सिंटैक्स. अभी जेनेटिव सिंटैक्स क्या है ना भाई, इसको घूट के भी जाना. मैं जब कोई क्वेश्चन बोलता हूँ घूट के अनाउंस करता तो वो ऑन टिप होना चाहिए. अगर वो ऑन टिप नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. फिर बाद में बोलेंगे सर आपने बोला था और हम नहीं कर पाए. चलो नेक्स्ट वन. What are Saussurean principles of structural linguistics? Yes, that's Saussurean principle of structural linguistics. ये आपको on tip होना चाहिए. Jump to next one. Can I describe the English consonants with reference to their manner of articulation? What is manner? कैसे यूज किया? Consonants पे articulation speech क्या articulation वैसे वर्क करता है. इस पे काम कर लेना. Next one. There is the 3 stages. Yes, the 3 stages of evaluation in English language. Say evaluation in English language. History of English में पहले बोल दिया ना. अगर आप करते हो तो सीरियसली बोलना चाहिए. नहीं किया तो can't help it. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा. Next we have having. How would you describe the classification? I mean, how would you describe and classify vowels? तो vowels को classify करना है and then you guys need to describe. तो describe भी करना है और vowel को हमें explain भी करना है. तो सारे points आपको on tip होने चाहिए. अगर सारे points आप on tip करोगे then you're going to get everything clear. Next, discuss grammatical changes. I repeat, discuss grammatical changes that took place in modern English. Grammatical changes क्या है? Yes, we're talking about modern English. Modern English में काफी change है. At the time वो काफी सारे changes आ गए जिसको बोलते हैं तो changes that will be required. Old English, then we have the Middle English and then the Modern English. तो उसके difference को highlight करना है. Next one. Describe in detail the place and manner of the consonant sounds in English.
डिस्कस द डिफरेंट क्लॉज टाइप्स। सर ये क्वेश्चन प्लीज करके जाना। बाद में बोलना कि सर ये आपने बोला था एंड यू नॉट एबल टू डू इट, ये आपने करना ही करना है। डिस्कस द डिफरेंट क्लॉज टाइप्स, गिविंग एग्जांपल। तो ये फर्स्ट 8 क्वेश्चन सर हाफ मार्क में हम आ चुके हैं। अब रही रिमेनिंग हाफ। इसके अलावा सर लास्ट में मतलब शॉर्ट नोट्स बताऊंगा मैं आपको कौन से करने हैं। Then, given account of different types of language planning. What is language planning? क्या होता है language? तो cost plan करते हैं, status plan करते हैं. Actually, language planning है. इसमें क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मेंशन नहीं किया L1 L2 आपको ऑन टिप होना चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन, ऐसा रिपीट, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑन टिप करना है। इंडियननेस इन इंग्लिश, ये वो क्वेश्चन जो यहाँ मेंशन नहीं है, इनको प्लीज लिख लेना आप लोग दिमाग में। गिवन डिटेल अकाउंट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, अगर इसकी आप मॉर्फोलॉजी आती है कुछ गलत नहीं है, वो डेरिवेशनल भी हो सकती है, वो अफेक्टिव भी हो सकती है। क्वेश्चन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। दैट इज वर्ड फॉर्मेशन, वेदर इट्स डेरिवेशन और वेदर इट्स अफेक्टिव। नेक्स्ट वन, हाउ टू कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग हेल्प इन अचीविंग कम्युनिकेटिव एंड सोशल गोल्स। यस, कम्युनिकेटिव एंड सोशल गोल्स। कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, दोनों शॉर्ट नोट्स आई होप सबने फॉलो किए हैं, सारे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे फॉर्म ऑफ वीडियोस। यस, यू कैन हैव द नोट्स, सीरीज नोट्स में सारे आंसर हैं ये वाले, लेकिन आप लोग प्लीज बेसिक को फॉलो करना ना भूलना। नेक्स्ट वन, एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। अब ये अमेरिकन इंग्लिश, इसलिए एडवाइस करूंगा वीडियो दिए मैंने अमेरिकन और यूरोपियन इंग्लिश, उनको दोनों को जरूर देखना। उसके बाद एक वीडियो जिसमें डिफरेंशिएट दे दोनों का, उसको भी देख लेना। Next, discuss the three approaches now to style: monism, artism and dualism. ये आपको बुलेट कर दें। स्टाइल मॉनिज्म क्या होता है, ड्यूलिज्म क्या होता है, प्लुरलिज्म क्या है। तीनों के तीनों आपको ऑन टिप होने चाहिए। Jump next one. Discuss the different types of bilingualism and its consequences in society. उसके consequences की society. Sir, difference between bilingualism and monolingualism. इन पे भी काम कर सकते हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। Discuss the relation among the linguistics, literary criticism, and stylistic. Linguistic, literary criticism, and stylistic. ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट टाइम आया था, पहली बार आया था, बच्चे डर गए यार ये क्वेश्चन सर एमईटी 05 क्या हो यहाँ कहाँ दे दिया एंड हाउ नॉट गोइंग टू वर्क। सॉरी टू से एमईटी 5 में बहुत पूछने वाला। देन व्हाई इज द लैंग्वेज प्लानिंग एसेंशियल। लैंग्वेज प्लानिंग एसेंशियल में प्लानिंग हमें पहली बात थी। कहता व्हाट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, पर कहां नहीं आता था मैं। तब आते मेरे पास शॉर्ट नोट्स, आई नीड वो तो शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होगा। अब आ गया आपको वो लिखने का टाइम। शॉर्ट नोट पे कौन कौन सी दिमाग में जी सर सबसे पहले लैंग्वेज शेप द वर्ड व्यू ऑफ इंडिविजुअल। इस पे शॉर्ट नोट लिखना आपने। आरबी कहता है लैंग्वेज शेप द वर्ड व्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स। Yes, you need to write in short note on it. Next one, finite and non-finite clause. Finite और non-finite clause में डिफरेंस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। Then, predicants and clause. इसमें बहुत अच्छा होता है, वो आपको ऑन टू मुझे predicant and clause. Next, inflectional morphology. What is inflectional morphology? सर आपका derivation बोल रहे थे, आपका बोल रहे थे inflectional भी है मेरे पास। Inflectional morphology. Next, French borrowing. Borrowing I've told you. हमें लैटिन भी आ सकती है, आप अमेरिकन भी आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। बोरिंग्स आपको ऑन टिप पहुंची इन इंग्लिश। नेक्स्ट, WH मूवमेंट एंड WH फ्रेजेस। व्हाट्स WH? व्हाट विल बी विद हूम। दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं। तो WH आई रिपीट, मूवमेंट एंड WH फ्रेजेस। नेक्स्ट, वी हैव द लास्ट वन, स्टाइल एंड कंटेंट। अब इस स्टाइल एंड कंटेंट को ऑन टिप पहुंची तो कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा और बेसिक फॉलो क्या होना चाहिए, ये मुझे आना चाहिए। Then the diphthongs of English. I told you about the diphthongs and monophthong. दोनों के difference को आपने on टिप कर लेना है. And then we have affixes, stands and roots. What are affixes? What is stands and what are the roots? Next one. Get a pronominals. That is really important. Pronominals. ये आपको आना चाहिए. Then back formation. Back formation का बोलूं, back formation by coupling बोलूं तो पूरा full phrase question बन जाता है. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. Then standardization of English. Yes, I repeat, standardization of English language. Then language acquisition. Or what is language acquisition? क्या concept है? Or I'm going to use 25.
सर ये आगे तो बॉक्सेस नहीं पता कैसे करने का तरीका क्या होगा, क्या क्या बेसिक्स मुझे ऑन टिप होने चाहिए एंड देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। तो इस पेपर को तैयार कर रहा हूँ, प्लीज इसको ब्लॉक वाइज बांट लेना। फर्स्ट 7 ब्लॉक्स में सब कुछ है, एक ब्लॉक अगर छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीरीज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्स्ट 7 ब्लॉक्स ऑन टिप करना। रिमेनिंग आई टेल यू व्हाट टू डू गाइस, टिल एंड कीप वाचिंग।